हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पर दो लाइन किया गया है। आपका बहुत मोटिवेशन यहाँ पर है दोस्तों, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। जो दो लाइन इस प्रकार से है, प्रयास छोटे ही सही बट लगातार होनी चाहिए। यानी कि आपकी प्रयास छोटे ही सही लेकिन लगातार होनी चाहिए। बारिश की छोटी छोटी बूंदें भी नदी का एक बड़ा बहाव में बदल देती है। तो ये दोस्तों आपकी मोटिवेशन की दो लाइन थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पटवारी के संबंधित अपडेट जानकारी लेकर के आया हूँ। तो पटवारी के संबंधित यहाँ पर क्या अपडेट जानकारी है, ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पर जानकारी दोस्तों ये इस प्रकार से है, देखिएगा कि ये मध्य प्रदेश पटवारी संबंधित अपडेट जानकारी है। कुल पद यहाँ पर कितने हैं ये देखेंगे, योग्यता आपकी क्या मांगी गई है पटवारी में ये भी देखेंगे, और नए 3 विषय यहाँ पर ऐड किया गया है। यानी कि पहले दोस्तों यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हुआ करता था, अब यहाँ पर 5 की जगह 3 नए सब्जेक्ट और ऐड कर दिए गए, यानी कि यहाँ पर 8 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो टोटल 8 सब्जेक्ट है। तो आपकी योग्यता क्या है ये भी देखेंगे। आगे हम लोग सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सीपीसीटी आपका कब लेंगे, कब नहीं लेंगे, या फिर सीपीसीटी वाले नॉन सीपीसीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो ये हम लोग इस वीडियो में सारी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या अपडेट जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था दोस्तों कि जो भी सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, लेकिन थोड़ा सा बदलाव और यहाँ पर किया गया है। तो क्या बदलाव हुआ है ये हम इस वीडियो में देखते हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। चलिए, जैसा कि यहाँ पर देखेगा लिखा है कि 25 सरकारी एजेंसियों में 3,555 पदों पर वैकेंसी। इसमें 5 साल बाद निकाली गई पटवारी भर्ती से संबंधित जो सबसे ज़्यादा पद है पटवारी के, तो 2,736 पद है यहाँ पर पटवारी के है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे ये 2,700 पद सभी कैटेगरी है। अब अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर देख लेंगे कौन कौन से पद कौन सी कैटेगरी में है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अब सिलेबस हुआ अपडेट, 2 भागों में 1 पेपर, नए 3 विषय जुड़े गए। अब देखेंगे कि जो सिलेबस में किस प्रकार से चेंज किया गया है। तो इस बार पटवारी भर्ती को ग्रुप 2 में, ठीक है, इस बार पटवारी भर्ती को ग्रुप 2, ग्रुप 4 ये संयुक्त भर्ती परीक्षा के शामिल किया गया है। ठीक है, ये पटवारी की जो वैकेंसीज है ये ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में शामिल किया गया है। ऐसे में इस बार पटवारी भर्ती परीक्षा का सिलेबस बदल गया है। अपडेट सिलेबस के अनुसार उम्मीदवार को अब सामान्य प्रबंधक, सामान्य विज्ञान और सामान्य अंग्रेजी 3 नए विषय देखने को आपको मिल रहे हैं। अब आगे और देखेंगे, वहीं पिछली भर्ती के सिलेबस में शामिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज को हटा दिया है। कौन कौन से सब्जेक्ट हटाया है, एक ही हटाया है, पंचायती राज को हटाया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। वहीं गणित और सामान्य अभिरुचि योग्यता को अलग अलग पेपर में बांटा गया है। इस बार 200 अंक का पेपर होगा, यानी कि दोस्तों आपका 200 अंक का पेपर होगा। पहले यहाँ पर दोस्तों 100 अंक का हुआ करता था, अब की बार दोस्तों यहाँ पर आपका 200 अंक का होगा। अब ये 2 भागों में कौन कौन से 2 भागों में बटे हैं, कौन कौन से पेपर, पहले भाग में कौन कौन सा पेपर होगा और दूसरे भाग में कौन कौन सा पेपर होगा, तो ये हम लोग आगे और चर्चा करने वाले हैं। तो अब बने रहेगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। फिर बढ़ेंगे आगे कि इस बार 200 अंक का पेपर होगा। ठीक है, एक पेपर होगा जिसे 2 भागों में बांटा गया। इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, और 100 अंक के लिए पहले भाग में रहेगा, आपका ध्यान रखिए, पहले भाग में आपका रहेगा सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। ये आपके 4 पेपर रहेंगे पहले पोर्शन में। ठीक है, तो पहला रहेगा विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कौन सा, सामान्य गणित। ये 4 पोर्शन आपका पहले भाग में रहेगा। उसके बाद में देखेंगे इसके अलावा, ठीक है, दूसरे भाग में आपके 100 अंक का रहेगा। तो दूसरे भाग में 100 अंक का कौन कौन से रहेंगे, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधक के प्रश्न होंगे। तो ये आपके दूसरे पोर्शन में रहेगा दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, दूसरे भाग में आपके रहेंगे सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। ये 4 पोर्शन के दूसरे भाग में रहेंगे। पिछली भर्ती में सिर्फ 5 विषय हुआ करते थे। कौन कौन से आपको पता है पिछला पोर्शन कौन कौन सा था, लेकिन देखते हैं कि विषय 5 विषय यहाँ पर, एक सामान्य विज्ञान होता था, सामान्य गणित होता था, सामान्य अभिरुचि, सामान्य हिंदी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, तो ये और एक कंप्यूटर। तो ये दोस्तों आपका 5 सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन आपकी बार यहाँ पर 3 सब्जेक्ट ऐड किया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कि पटवारी के जो
पटवारी के लिए श्रेणीवार की पदों की जानकारी देखते हैं। तो पदों की जानकारी ये इस प्रकार से दिया गया है कि अनारक्षित 975, AWS 223, SC के 327, ST के 615, OBC के 615, कुल यहाँ पर 2736 पद है। ये पटवारी के है 2736 पद। और देखा जाए कि यहाँ पर जो 3555 पद तो पदों का गणित ये इस प्रकार से है, देखिएगा कि 3225 सीधी भर्ती के लिए रहेगा, ओके, और 80 पद आपका संविदा बेच पर रहेगा, और बैकलॉग यहाँ पर 250 पद यहाँ पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3555 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। और पटवारी की बात करेंगे तो आपको 2736 पद ये है पटवारी के, ओके। इसके बाद में योग्यता आपको अगर देखते हैं तो योग्यता किस प्रकार से रहेगा, तो योग्यता की बात करेंगे यहाँ पर तो पटवारी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि होना चाहिए। इसके अलावा आपका CPCT स्कोर कार्ड है, हिंदी में टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दिया गया, ओके। उसके बाद में देखेंगे कि मतलब अनिवार्य है, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे और देखते हैं क्या दिया गया है। CPCT उत्तीर्ण न होने पर चयनित उम्मीदवारों को CPCT परीक्षा नियुक्ति के बाद पर्यवेक्षित अवधि के दौरान यानी 3 वर्ष में प्राप्त करनी होगी। यानी कि आपकी नियुक्ति अगर पटवारी में आपकी जॉब लग जाती है, अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो आपको कब देना है, 3 वर्ष में देना है। 3 वर्ष के भीतर आपको CPCT कंप्लीट करके आपको जमा करना रहेगा। ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति निरस्त की जाएगी, ठीक है। आपकी नियुक्ति क्या कर दी जाएगी, 3 वर्ष के भीतर अगर नहीं देते हैं तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। CPCT की योग्यता प्राप्त करने के लिए 1 साल का समय बढ़ाया है, पहले 2 साल था, ओके। आपका ध्यान रखना, पहले 2 साल था, अब की बार यहाँ पर 1 साल बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके लिए पूर्व में चयन होने के बाद 2 साल का समय दिया गया था। तो पहले वही 2 साल का था, अब की बार यहाँ पर 3 साल कर दिया गया है। तो ये थी दोस्तों पटवारी संबंधित अपडेट जानकारी। इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए कि जो 11 नगर पालिका निगम में 151 पदों पर भी वैकेंसीज निकली गई है, तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार से 3555 है। तो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में ये भी दोस्तों ध्यान रखना आपको, और पटवारी के संबंधित ये जानकारी है। तो दोस्तों अब आपका कुछ मन में डाउट अगर हो, कुछ अगर पूछना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट का जवाब दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी अपडेट जानकारी मैं लेकर के आता हूं। तो इसलिए आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।